का मामला यहाँ निकल के आ रहा है पूरे वजीराबाद इलाके में, बुराड़ी इलाके में, जगलपुर गांव के इलाके में। वहां पे इस वक्त देखिए बचाने के लिए लोग अब सड़कों पे हैं और जाहिर सी बात है उनको अपने घर बचाने के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग बुराड़ी इलाके में हैं और यहाँ पे जगलपुर गांव हो या वजीराबाद गांव हो, पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कारण ओ जोन में इनके मकान आ गए हैं। अब ऐसे में इनके मकान टूट रहे हैं। मगर हैरत की बात देखिए, जब कहा जाता है ना कि नेता और प्रशासन ही लोगों को बर्बाद करने की कगार पे आ जाए तो कौन बचाएगा। ऐसे में यहाँ के नेता गायब हैं। जो कह रहे हैं त्रुटि तो हो गई है, गलती हो गई है, मगर कब सुधरेगी ये नहीं पता। ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ गई है। लोगों के मकान, दुकान, लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। इस इलाके में, बुराड़ी में लगातार कार्रवाई हो रही है इस वक्त। ऐसे में यहाँ के नेता गायब हैं। वहां पहुंच रहे हैं जहां पे उनकी आवभगत हो रही है, मगर इनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। परेशान है, बच्चों की टेंशन पड़ गई है कि कैसे उनको पालेंगे, कैसे उनको छत देंगे, कैसे उनको महफूज रखेंगे अपने घरों में। ऐसे में हालात बद से बदतर हो रहे हैं बुराड़ी में। और इस वक्त जो यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो लोग कहाँ हैं, क्यों नहीं आते इनके बीच में। ये वही नेता हैं जो वोट मांगने इनके पैर तक पकड़ते हैं, कहते हैं हम आपको कंफर्ट जोन देंगे, आपको अच्छी सुविधाएं देंगे, विकास करेंगे। विकास तो नहीं, सत्यानाश कर रखा है इस इलाके का इनका। और इस वक्त इनके घरों के जो हालात है वो डरावने वाले हैं। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हालात देखिए, ये वो लोग हैं जो अब ये प्रदर्शन और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रोड पर उतर चुके हैं, अपनी सड़कों पे यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। इनको अब एक ही ऑप्शन दिखता है, सड़कों पर उतरेंगे तभी मकान बचेंगे, नहीं तो बर्बादी तय है। ये लोग वो हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं अपने बच्चों को वहाँ पालने के लिए, उनकी शिक्षा देने के लिए, यहाँ काम धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, मगर अब उनके ऊपर नौकरी, मकान, दुकान, बच्चों की शिक्षा, सबकी तलवार लटक रही है। तो ऐसे में अब ये लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और इनका साफ कहना है हमें जो बचाएगा हम उसके साथ हैं, वरना ऐसे नेता, ऐसे विधायक, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी सरकारों का हम क्या करेंगे। देखिए, बुराड़ी के जगलपुर गांव कहा जाए या वजीराबाद गांव कहा जाए, यहाँ पे इस वक्त देखिए यह बहुत बड़ी इस वक्त भीड़ सड़कों पे उतर चुकी है। ये एक मार्च है। ये देखिए, ओजोन हटाना है, दिल्ली को बचाना है, ये हालात हो चुके हैं। और इस वक्त ये देखिए क्या इस वक्त आप देख सकते हैं लोग इस वक्त मिलन बिहार इलाके में, बुराड़ी के, इस वक्त देखिए यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि उनको अपने घर अब बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्योंकि जब से ओ जोन की यहाँ पे गाइडलाइन आई है तब से इस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जगलपुर गांव में लगातार यहाँ पे एक के बाद एक मकानों पे कार्रवाई हो रही है और ऐसे में आज यहाँ पे कई बैठकें भी हुई हैं। यहाँ पे रमेश बिधूड़ी जी इस वक्त इसी के आसपास के इलाके में वो भी बैठक कर रहे हैं। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ के जो निगम पार्षद है गगन चौधरी, उनके साथ ही देखिए सैकड़ों की संख्या में इस वक्त लोग मौके पे हैं। और ये देखिए ये जो ओ जोन का मामला यहाँ निकल के आ रहा है पूरे वजीराबाद इलाके में, बुराड़ी इलाके में, जगलपुर गांव के इलाके में। वहां पे इस वक्त देखिए बचाने के लिए लोग अब सड़कों पे हैं और जाहिर सी बात है उनको अपने घर बचाने के लिए अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हालात ये हो चुके हैं। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ लगा दी है। उनको नहीं पता था कि उनके घर ऐसे उजड़ जाएंगे। ये छोटे बच्चे हैं, ये देखिए, ये हालात देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोगों के घर आशियाने उजड़ रहे हैं। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, लोग अब रोड पे ही उतरेंगे। और इस वक्त देखिए रोड अब पे उतर चुके हैं। यह बुराड़ी का इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिलन बिहार है। और यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं। यह बुराड़ी का हाल है। आखिर कब तक लोग अपने घरों की टेंशन अपने दिल दिमाग में पालेंगे, क्योंकि जमा पूंजी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी है। बच्चों कैसे पालें, छत कैसे दें उनको, अब ये मुसीबत उनके सामने खड़ी है। अब यहाँ के नेता वो सभी गायब हो गए जो इनके लिए वोट मांगते थे। इनसे कहते थे हम आपके बच्चे हैं, आपके लिए अच्छी सुविधाएं देंगे। सुविधाएं तो छोड़िए, इनके साथ खड़े तक नहीं हो रहे हैं।
ऐसे में यहाँ पे तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई लगातार चल रही है बुराड़ी में, ऐसे में वो परेशान हैं, लोगों की टेंशन बढ़ गई है, रात रात को लोगों को नींद नहीं आ रही है। और हालात देखिए, अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा समय, कौन सा दिन घर में उनके बुलडोजर चल जाए, उनके मकान, उनके दुकान, उनकी छतें टूट जाए। ये देखिए, ऐसे में लोग सड़कों पे हैं और हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इस वक्त बुराड़ी में लगातार ऐसे अब मार्च निकाले जा रहे हैं और यहाँ पे प्रदर्शन की नौबत आ चुकी है, लोग सड़कों पे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ हालात है, ये देखिए। क्या मुद्दा है? आना हम लोग को ओजोन में डाल दिया गया है, जो कि पहले हम लोग ओजोन में नहीं थे। हम लोग पीएम उदय में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, जबकि हम लोग डबल पुस्ता से ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ओजोन में डाल दिया गया। 2023 में जो बाढ़ आया था, जिसमें ITO, खेल गांव और हमारा जो है बहुत सारे इलाके डूब गए थे, लेकिन मिलन बिहार उसमें बच गया था। और हम लोग यही चाहते हैं सरकार से, ये है कि हमें ओजोन से जल्दी मुक्ति दिलाया जाए और हमारी कॉलोनी को ऑथराइज किया जाए। हम लोग डबल पुस्ता से लेयर्ड हैं और पीएम उदय में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तोड़ा गया वहाँ पे, हमारी कॉलोनी में ऐसा ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं। कॉलोनी पे जो बुलडोजर के एक्शन की जो कार्रवाई हो रही है, ऐसे में आप लोगों को डर है इस चीज से? हाँ बिल्कुल डर है। हम जाएंगे कहाँ? हमें 40 साल से ज्यादा हो गए यहाँ पे रहते रहते। हमारे माता पिता यहीं पे बसे हुए हैं बहुत साल से। आप लोग, आपका जन्म यही हुआ इसी? हाँ, हमारा जन्म यहीं पे हुआ है। हमारे माता पिता बचपन से यहीं रह रहे हैं। ओजोन को हटाना होगा, ओजोन से बाहर जाते हैं, ओजोन से बाहर मकान बचे, मकान बच जाए, हमारे मकान बच जाए। वो डूब किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ओजोन से हटे, हम लोग सेफ हो, यही हम लोग का मुद्दा है और कुछ नहीं। मतलब अपने घर बचाने आप लोग बस। और हम लोग का कॉलोनी पहले भी सेफ जोन में था। पूर्वज से चल रहा है, अपना जमीन वो कैसे हटा लूं? हमारा पूर्वज से चल रहा है, मैं वो नहीं हटाऊंगा, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप लोग? अपनी कॉलोनी बचाना चाह रहे हैं। सेफ जोन चाहिए और सेफ जोन चाहिए, सेफ जोन, सेफ जोन चाहिए, सेफ जोन चाहिए। वो जोन से हटाया जाए, वो जोन से हटाया जाए, घर बचाया जाए, घर बचाया जाए। हाँ, लगता है सरकार मानेगी? जी बिल्कुल मानेगी सर, जनता से ही सरकार बनता है, जनता की बात को मानना ही होगा सरकार को। अगर हम लोग की बात नहीं माना जाता है तो आने वाला समय में ये मार्च बहुत बड़ा होने वाला है, NH जाम होगा। हम लोग जो है संसद के पास तक जा सकते हैं, हम लोग जो है राज्यपाल तक जा सकते हैं, हम लोग संसद घेराव भी कर सकते हैं। आपके सांसद आपसे मिलने आए? हमारे सांसद जगतपुर गांव में आए थे, उन्होंने बोला कि त्रुटि बस इसको ओजोन में डाल दिया गया है, हम लोग जल्द से जल्द निकाल देंगे, लेकिन उसके कारण भी डेमोलाइजेशन का काम चालू है जगतपुर में। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक ही मकसद है, किसी पार्टी से नहीं, हम लोग का ये है कि हमें ओजोन से मुक्ति दिलाया जाए और हमारी कॉलोनी को ऑथराइज किया जाए। कार्रवाई हो गई? हाँ, कार्रवाई हुआ था, लेकिन सांसद जी ने बोला था कि त्रुटि बस है, तो त्रुटि बस से हम लोग कितने दिन डर के सोए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग वोट देते हैं जब, तो वोट लेने के लिए वो लोग आपके घर घर आते हैं? बिल्कुल। तो आपको बचाने के लिए घर आया वो? हम चाहते हैं कि हमारे बचाने के लिए नहीं आए थे, नहीं आए, चाहिए ना उनको? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब वोट बैंक पे मुसीबत है उनके, तो वो क्यों नहीं आ रहे आप लोगों को बचाने? बिल्कुल। 92 कॉलोनी में लगभग 1 लाख घर है, 15 लाख परिवार है। बिना निरीक्षण के हमारी जमीनों को ओजोन में दिया गया है, बिना निरीक्षण के। पूरी की पूरी कॉलोनियाँ दहशत में इसलिए और ज़्यादा हो गई हैं कि कल शाम को यहाँ पर DDA के बोर्ड लगाए गए हैं ओजोन के। ओजोन के सारे बोर्ड कॉलोनियों के चारों तरफ लगा दिए। कौन सी? मिलन विहार, जगतपुर गांव, जगतपुर एक्सटेंशन, झड़ोदा पार्थड़, दीपांशु कॉलोनी, वजीराबाद, इन सभी कॉलोनी के चारों तरफ ओजोन के बोर्ड लगा दिए। उस पर लिखा हुआ है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयर वर्क अलाउड नहीं है ओजोन के अंदर। जब हमारा ओजोन है ही नहीं, जब तिवारी जी ये कह चुके कि हमारा ओजोन नहीं है, तो फिर ये
ओजोन के बोर्ड क्यों लगे? जब तिवारी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि त्रुटिवश आया है तो उसके बाद डेमोलिशन क्यों हुआ? तो हमारा यही सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे एरिया को ओजोन से बाहर करो, वरना ये जन आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं जब तक हमारा ओजोन से आप बाहर नहीं करोगे। आप मार लो, काट लो, कुछ भी कर लो, हम रुकेंगे नहीं। गगन जी, एक चीज यहाँ पे सामने आ रही है। यहाँ पे जो सांसद जी हैं वो कह रहे हैं कि त्रुटिवश हो गया, यानी गलती से हो गया जी। मगर कहने के बावजूद भी उन्हीं के इलाके में कार्रवाई हो रही है और कोई रोक नहीं पा रहा। सांसद जी के 1 तारीख को जगतपुर गांव के लोग सांसद जी से मिलने गए थे, तकरीब 100-150 लोग मिलने गए थे। उन्होंने उन सबके सामने बोला कि त्रुटिवश आया है। 31 मई को सांसद जी चंदन विहार वगैरह आए थे, वहां पे उन्होंने मीडिया वालों को वार्ता के अंदर बोला था कि यहाँ पर त्रुटिवश ओजोन आ गया है लेकिन इसको हम हटाएंगे और यहाँ पर कोई भी डीडीए की कार्रवाई नहीं होगी। तो फिर उसके बाद डीडीए की लिस्ट क्यों आ रही है, बार बार डिमोलिशन क्यों करी जा रही है? तो ऐसे में अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? हमारा जन आंदोलन चालू रहे, जारी रखेंगे। अगर यहाँ के नेता नहीं सुनते हैं तो क्या सड़कों पे आप लोग ऐसे उतरते रहेंगे? देखो हमें उतरना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग वर्षों को मेहनत से अपने जमीन ओजोन से तब तक हम लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ओजोन से ओजोन से मुक्ति जब तक न होवे तब तक ऐसे बैठे रहोगे। ऐसे ही जी हम लोग संसद भवन चलो आगे करेंगे। चलो, अगर ये नहीं हुआ तो आगे चलो, बहुत चल रहा है। बिल्कुल जाएंगे, प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे, लेकिन हम लोगों को सेफ जोन चाहिए। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग क्या हालात हैं यहाँ पे। ओजोन से हटाना है, घर से बाहर आना है। ये देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में इस वक्त ये लोग रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, जिनके आसियाने, जिनके घर टूटेंगे, जिनके घरों पे इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई के तलवार लटक रही है, वो क्या करेंगे? सांसद विधायकों को तो घर मिल जाते हैं, पेंशन मिलती है, मगर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा तो वो क्या करेंगे? सड़कों पर देखिए इस वक्त लोग उतर चुके हैं। और जो मेरे साथी हैं, मैं उन सब की तरफ से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो आज गरीब जनता के दिल के अंदर एक वहम की स्थिति उत्पन्न हुई है, किसी ने 25 गज, किसी ने 50 गज, किसी ने 100 गज अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके यहाँ पर आशियाना बनाया है। मेरा सांसद महोदय से निवेदन है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि जो ये गलती त्रुटिवश ये कॉलोनी जो ओजोन में घोषित हो गई है ये नहीं है, क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी एक बांध है। तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? आज जगतपुर गांव में, वजीराबाद गांव में तोड़फोड़ हुई है और जनता के दिल के अंदर इतना वहम पैदा हो चुका है कि मैं अपनी कॉलोनी की तरफ से कहता हूं, कम से कम 2 लोगों के अंदर दिल की बीमारी बैठ चुकी है, हार्ट की परेशानी हो चुकी है, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सरकार से अपने आप लोगों के माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि माननीय सांसद महोदय अपनी स्थिति इसको स्पष्ट करें और हम लोगों को ओजोन से बाहर करें। देखिए इस वक्त बुराड़ी की गलियों में इस तरीके का मंजर आपको दिखाई दे रहा है और ये देखिए इस वक्त अपने घरों को बचाने के लिए, ओजोन से निकालने के लिए, क्योंकि ओजोन की जो कैटेगरी इनके सर पर तलवार लटका दी गई है, ये वही वोट बैंक है जो यहाँ के नेताओं ने भर भर के लिए हैं। इनके ही वोट बैंक पे वो जीत के कोई सांसद बना, कोई विधायक बना, कोई निगम पार्षद बना, कोई मुख्यमंत्री बना, मगर जब इनके घरों पे बुलडोजर चलने की कार्रवाई की बात आ रही है, जब ये ओजोन में आ गए तो वो नेता कहाँ हैं? कहाँ सो गए वो नेता? क्यों नहीं आते इनको बचाने? कहा जाता है गलती से आ गया, गलती अगर सुधारी जा सकती है, बहुत जल्दी इसका एफिडेविट देके आप अपने, अगर कहा जाए पार्लियामेंट में, विधानसभा में इसका विधेयक ला सकते हैं, मगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे लोगों के घर में बुलडोजर चलने शुरू हो गए हैं इस इलाके में, बुराड़ी के जगतपुर गांव में, वजीराबाद गांव में, मगर कोई सुनने वाला नहीं। गलियों में हालात देखिए, ये हालात, पूरी आपको भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इस वक्त सड़कों पे, बुराड़ी की हर गली का अब यही हाल है और लोगों में अब डर है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, डर का माहौल है। आखिर ये लोग अपने मकान दुकान टूटते हुए कैसे देखे पूरी जिंदगी, क्योंकि ये वो लोग वो हैं जो बाहर के राज्यों से यहाँ आके बच्चे पाल रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, उनके मकानों, छत चली जाएगी, उनका घर चला जाएगा तो बच्चे कैसे पालेंगे, कहाँ जाएंगे?
पूरी जमा पूंजी तो यहाँ लग गई। अब ऐसे में वो नेता जवाब देंगे जिनके वोट बैंक दे दे के जिनको नेता बनाया है, जिनको जिता के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाया है, आखिर वो अब कहाँ सो रहे हैं? क्यों नहीं आते इनके बीच में? क्यों नहीं उतरते इनके साथ में? इनको बचाइए, तभी तो आपका वोट बैंक बचेगा, मगर नहीं। वोट बैंक अलग चीज है और राजनीति एक अलग चीज है। ऐसे में कहीं ना कहीं हालात बद से बदतर इस इलाके में हो रहे हैं और बुराड़ी की अब हालात आपके सामने दिखाई दे रही है।